हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, ये एक ऑर्डर रिलीज़ किया गया है 20/7/2022 को। DTPLSB ने ये ऑर्डर रिलीज़ किया है। ऑर्डर नंबर ये रहा। और आज की वीडियो उन सभी साथियों के लिए बेहद और बेहद ख़ास वीडियो है जो दिल्ली OBC का बेनिफिट लेना चाहते हैं, मगर उनके पास बिफोर कट ऑफ डेट दिल्ली NCT का OBC का सर्टिफिकेट नहीं है। क्या खास बात बताई मैंने आज की वीडियो की साथियों? आज हम डिस्कस करने वाले हैं OBC के रिगार्डिंग। जो DTPLSB में OBC कैटेगरी के लिए आपको दिल्ली OBC की रिक्वायरमेंट रहती है, केवल दिल्ली का ही रहना चाहिए और वो भी बिफोर कट ऑफ डेट। ठीक है ना? इस बात को अच्छे से समझेंगे और आज की इस वीडियो को, जो कि केट का ये जजमेंट आया है, ऑर्डर आया है, जिसके बिहाफ पर DTPLSB ने ये ऑर्डर रिलीज़ किया गया है, जो जजमेंट कोर्ट ने दिया है उसके बिहाफ पर यहाँ पर आपका ऑर्डर आया है। मैं यहाँ पर आपको देखिए शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। और हम इस ऑर्डर की, वैसे तो ये ऑर्डर आपको मैं एक बार चलिए दिखाई देता हूँ। ये पूरे 7 पेज का ऑर्डर है साथियों, जिसके अंदर केट ने पूरा जजमेंट दिया है अपना। और ये एक कैंडिडेट थे जिनको जो बिफोर कट ऑफ डेट का OBC दिल्ली का नहीं रखते थे, हालांकि इनके पास सेंट्रल OBC था, मगर उसके बिहाफ पर इनको फर्स्ट रिकॉल सेकंड रिकॉल आने के बाद इनको रिजेक्ट कर दिया गया। आफ्टर रिजेक्शन इन्होंने कैट में ये केस किया और उसका क्या जजमेंट आया है ये आप और हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए, इससे आपको और हमें इन फ्यूचर काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये जजमेंट जो होते हैं, ये रूल जो एक बार बन जाता है वो सभी जगह एप्लीकेबल रहता है। क्या रूल बना है इसको अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ये कैंडिडेट है जिनका रोल नंबर गिवन है, ये नाम है। ठीक है ना? इन्होंने क्या किया था, स्पेशल एजुकेटर के ये हैं जो DTPLSB में इन्होंने अप्लाई करा है। पोस्ट कोड है यहाँ पर गिवन है 32/21 MCD की ये है। और इन्होंने 17/6/2022 को ये OA नंबर फाइल किया था। नाम है इनका मनीष मलिक, और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ NCT के खिलाफ ये कोर्ट केस किया था। देखिए, ये कह रहे हैं आई हैड अप्लाइड, इन्होंने अप्लाइड किया है फॉर द इशू ऑफ स्टेट OBC सर्टिफिकेट वेस्ट दिल्ली इन ईयर 2014। डेटेड उसकी ये है अलोंग सर्टिफिकेट, और जो इनके फादर के बेस पर हुआ था उसका नंबर ये है सर्टिफिकेट का। ठीक है, अब जो इनका सर्टिफिकेट ये कह रहे हैं, हमने अप्लाई जो किया था OBC स्टेट के लिए अप्लाई किया था, मगर इन्हें सेंट्रल का OBC बाय मिस्टेक इशू कर दिया गया। और आई एज्यूम, इन्होंने क्या कहा, सर्टिफिकेट इन्होंने उसे समझ लिया कि दिल्ली का है और मैं इसके बारे में अवेयर नहीं था और ना मुझे इसका डिफरेंस पता था कि क्या डिफरेंस है स्टेट में या सेंट्रल में। बस इन्होंने फॉर्म भर दिया, मगर इन्हें पता कब चला, जब नोटिस नंबर आया 1376 पोस्ट कोड 32/21 का 5/1/2022 को, जब इनको रिकॉल आया या इनको रिजेक्ट कर दिया गया, तब इन्हें पता चलता है भाई ये इनका सेंट्रल का OBC है। इन्हें ये पता चला कि इनके पास जो है वो सेंट्रल का है, स्टेट का नहीं है, और क्या डिफरेंस है इनको उस दिन पता चला। अब ये कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि मैं OBC सिटीजन में था और हूँ, क्योंकि जन्मजात होता है कैंडिडेट जो भी होगा OBC सर्टिफिकेट से फ्रॉम 2014। ये कह रहे हैं मैं 2014 से जब इन्होंने अप्लाई करा है भाई ये दिल्ली OBC हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और इनके फादर का भी OBC इनके पास है। और इन्होंने ये देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, 14/1/2022 को, ठीक है, इन्होंने एक सर्टिफिकेट और इशू करवाया OBC का, जो कि दिल्ली OBC था। इन्होंने 14/1/2022 को स्टेट OBC दोबारा से बनवा लिया और उसके बिहाफ पर ये कह रहे हैं या तो मेरा सेंटर वाला मान लो या ये मान लो। ये इनकी अपील करी गई थी कोर्ट से कि मेरा नया OBC बन गया है, अब इसको आप कंसीडर कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होने वाली है। अब आगे देखते हैं क्या बात कही गई है। दैट इन कॉम्प्लियंस ऑर्डर ऑनरेबल ट्रिब्यूनल 17/6/2022, और ये उनकी कैटेगरी वाइज डिटेल दे रखी है, पोस्ट कोड और नाम ये आपके सामने गिवन है। इन्होंने कहा है कि भाई इनकी जो प्रेस्क्राइब डेट और डिटरमिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अदर एलिजिबिलिटी अगेंस्ट द डिटरमिनेंट क्लोजिंग डेट ऑन ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन जो थी इनकी 14/4/2021 थी। 14/4/2021 को यदि आपके पास सारी रिक्वायरमेंट थी तो ठीक है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं थे। क्लोज 5 में एडवर्टीजमेंट में ये सेल्फ मेंशन कर रखा था हमने, जो OBC के बेनिफिट हैं रिजर्वेशन के वो यहाँ पर गिवन है, और वो सेम बेनिफिट हैं जो एडवर्टीजमेंट के अंदर आपके लिए गिवन होते हैं, ये यहाँ पर दे रखे हैं। और इसमें टर्म और कंडीशन भी है कि OBC, देखिए इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है, आप भी इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। ये कह रहे हैं OBC आउटसाइड
विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट। अगर आपके पास अदर स्टेट का ओबीसी है तो आपको क्या ट्रीट किया जाएगा, यूआर ट्रीट किया जाएगा। ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो अब यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम आपको दिल्ली ओबीसी मान लें। ओनली फॉलोइंग 2 टाइप्स सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्ट एज वैलिड सर्टिफिकेट ऑन ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्व टू ओबीसी। ये कह रहे हैं सिर्फ 2 तरह के ओबीसी हम यहाँ पर मानते हैं कि जो हम वैलिड मानते हैं। पहला क्या है, ओबीसी सर्टिफिकेट या तो आप इंडिविजुअली अपना डायरेक्ट अप्लाई करवा लो या अपनी फैमिली के बेस पर बनवा लो। और यहाँ पर देखिए डेट क्या दे रखी है इन्होंने, 8/9/1993। आपके पास रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए कहाँ का, 8/9/1993 से आप दिल्ली में रह रहे हैं तो ही ये वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं वैलिड माना जाएगा। अब इन्होंने इसकी डिटेल दी है कैंडिडेट की कि भाई ये कैंडिडेट जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, कैटेगरी ओबीसी से फिल करा है, रोल नंबर ये है और इनके नंबर इतने थे। ये ओबीसी में आ जाते, 84 ही मेरिट गई है, 84.10 गई है लगभग। और ये ओबीसी अगर सिलेक्शन हो जाता, दिल्ली का मान लिया जाता इनको, तो इनको 100% जो इतने कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया ये शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। सारी डेट दे रखी है और जो क्लोजिंग डेट दी एप्लीकेशन की 14/4/2021 से पहले इनके पास ओबीसी होना चाहिए था। ये इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये बात कह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है, ड्यूरिंग स्क्रूनिटी जब इनको चेक किया गया था तो इनको ना पता चला है कि ये इनके पास जो है तहसीलदार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है, जब DTPLSB ने इनका नोटिफिकेशन चेक किया था। अब इन्हें उसके बिहाफ पर वैलिड तो इनके पास था नहीं दिल्ली ओबीसी। अब इनको आगे मेंशन किया गया, ठीक है ना, जो ओबीसी इनका चेक किया गया है ओबीसी सर्टिफिकेट 8/7/2000 का एप्लीकेंट वास, उसके ऊपर मेंशन किया गया है भाई कि हमारा जो सर्टिफिकेट है ये कह रहे हैं बिलोंग टू जाट कैटेगरी, इनकी कैटेगरी है जो कि रिकॉग्नाइज है ओबीसी के अंदर। वो सारी डिटेल यहाँ पर गिवन है कि कैसे कैसे ये रिकॉग्नाइज है, उसे एक बार देख लीजिएगा। फर्दर ये कहा जा रहा है कि वो जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है साफ साफ कि अदर बैकवर्ड क्लासेस है और ये रिजर्व है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऊपर ही हेडिंग है सर्टिफिकेट के कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वैलिड है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के लिए नहीं। फिर भी एप्लीकेंट इसको लगा रहे हैं, ठीक है ना। और इनके पास 14/1/2022 का जो सर्टिफिकेट है जिसका नंबर ये है वो 8 महीने आफ्टर कट ऑफ डेट है, 8 मंथ कट ऑफ डेट, ठीक है ना। कट ऑफ डेट के बाद का है आफ्टर। देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वाज अप्लाइड आफ्टर 8 मंथ्स कट ऑफ डेट। भाई 8 महीने की कट ऑफ डेट के बाद है तो ये वैलिड नहीं मान रहा है कि इसको अच्छे से समझ लीजिए कि इन्होंने एक केस का हवाला दिया था, राम कुमार गिजरोया जी का इनका केस था, पिटिशनर ने उसका हवाला दिया था। मगर वो वहाँ पर क्या ये सबमिटेड किया जा रहा है, समझा जा रहा है दैट के जो पिटिशनर है हैड अप्लाइड फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट, बिफोर कट ऑफ डेट से पहले अप्लाई कर दिया था लेकिन मिला आफ्टर कट ऑफ डेट है। तो वो आफ्टर कट ऑफ डेट का सर्टिफिकेट इसलिए कंसिडर किया गया है, ना कि अप्लाई करो आप आफ्टर कट ऑफ डेट तो भी चल जाएगा। देखिए किसी कारण अगर आपने अप्लाई तो कर दिया है बिफोर कट ऑफ डेट, ठीक है ना, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि हैड अप्लाइड बिफोर कट ऑफ डेट। अगर अथॉरिटी ने उसको इशू नहीं किया है, उन्होंने आफ्टर कट ऑफ डेट इशू किया है तो यह कैंडिडेट की गलती नहीं है। इसलिए इस केस में जो राम कुमार गिजरोया जी इनको बेनिफिट मिल गया था। इसी पर ये मनीष सर जो चाह रहे थे, ये भी चाहते थे हमें भी इसके बिहाफ पर बेनिफिट मिल जाए, मगर इन्होंने अप्लाई आफ्टर कट ऑफ डेट किया है तो इसलिए इनको यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिला है, ठीक है। ये पूरी डिटेल गिवन है साथियों, अब इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं पूरा केस पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर जो जजमेंट कह रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए अब इन्होंने यहाँ पर भी ये साफ साफ कह दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसके बिहाफ पर आप यहाँ पर अपना केस लड़ रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं 2016 का जो ये जजमेंट है वो तभी एलिजिबल है, एप्लीकेबल है अगर आपने अप्लाई कर रखा है बिफोर कट ऑफ डेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है, यदि आप अप्लाई कर देते हैं बिफोर कट ऑफ डेट तो ये आपके लिए एलिजिबल माना जाएगा। आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अप्लाई कर देते हैं, कम से कम वैकेंसी निकली है फ़ौरन अप्लाई कर दो तो बात चल जाएगी, ठीक है। मगर
आफ्टर कट ऑफ डेट अप्लाई करोगे तो नहीं चलेगा। और इन्होंने एक हवाला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पॉइंट नंबर 18 में फिर एक और ये यहाँ पर देखिए, द डिसमिस द अपील पिटिशनर हु डिड नॉट हैव द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन द कट ऑफ डेट पर जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, ये केस था राकेश कुमार जी का, इन्हें डिसमिस कर दिया गया था। और यहाँ पर इनको देखिए, यहाँ पर ये क्या कहा गया था, अगर जो एप्लीकेंट है डिड नॉट पासिस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो भाई उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। सीधा सीधा लिखा गया था कि उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और ये जजमेंट है किसका, हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर अभी एक जजमेंट था वहाँ दिया था। और ये यहाँ पर कह भी रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रेफरेंस दिए जा रहे हैं कि भाई ये बता रहे हैं कि देखिए, यदि हम ऐसा कोई रूल ग्रांट कर भी दें, ऐसा कोई रूल कर दें, तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा उससे वो अवगत करा रहे हैं। इट इज़ आल्सो नीडेड टू नोटेड, नीड किया जा रहा है इसको नोट करने के लिए, द प्रेजेंट जो एप्लीएंट हैं, देयर कुड बी ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट, एक बड़ी संख्या हो सकती है कैंडिडेट की, हु वर नॉट एलिजिबल एज पर रिक्रूटमेंट रूल। ठीक है ना, जो एडवर्टीजमेंट के रूल होते हैं, रिक्रूटमेंट के रूल होते हैं, वो उनके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे उस टाइम पर। ठीक है ना, जो लास्ट डेट होती है सबमिशन की एप्लीकेशन फॉर्म की। ग्रांटिंग एनी बेनिफिट टू एप्लीएंट वुड बी वोलेट होगा, देखिए ये उल्लंघन होगा। ठीक है ना, जो रूल होते हैं इक्वलिटी की, बैकबोन होगा ये फंडामेंटल की राइट की तरफ से, और आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ होगा ये, अगर हम ऐसा कोई भी अगर हम ग्रांट कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अप्लाई नहीं करते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है, या ये कह रहे हैं ए लार्ज नंबर ऑफ सच कैंडिडेट मे नॉट हैव अप्लाइड कंसिडरिंग देम टू बी इलिजिबल। देखिए वो एलिजिबल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं करेंगे वो लोग तो। और ऐसे लार्ज नंबर होते हैं, अगर हम इनको एलिजिबल कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी चीज़ को समझते हुए यहाँ पर साथियों ये ऑर्डर इस कैंडिडेट के साथ क्या हुआ है जिन्होंने कोर्ट केस किया है। सिंस द कैंडिडेट वाज नॉट हैविंग ओबीसी सर्टिफिकेट ऑन कट ऑफ डेट, जो थी 14 अप्रैल 2021, अकॉर्डिंग टू द क्लोज जो 5 है, रिजर्वेशन बेनिफिट है, एडवर्टाइज नंबर ये जो हमने दिया था, ओबीसी दिल्ली कैटेगरी हैज़ नॉट बीन कंसीडर्ड, इनको कंसीडर्ड ही नहीं किया जा रहा है, हैज़ नॉट बीन कंसीडर्ड, ओबीसी कैटेगरी में इनको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना, दो कैंडिडेचर है इनका मनीष मलिक का। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लें कि अगर आप ओबीसी में नहीं हो तो आपको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर रहे हैं, अभी एक चांस और दे रहे हैं आपको कि यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट करने के लिए। देखिए लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो यूआर के उनके नंबर हैं 160। ठीक है, अगर इनके 160 से ज़्यादा नंबर होते तो इनको यूआर में कन्वर्ट कर लिया जाता। और ये कह रहे हैं इन कैंडिडेट के नंबर हैं 84 जो कि ओबीसी में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको इसलिए अनरिजर्व का भी चांस नहीं दिया जा सकता। अब यहाँ पर ये इस चीज़ को और अच्छे से यहाँ पर शायद समझा रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। सिंस द कैंडिडेट वाज नॉट हैविंग ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी जो रिक्वायर्ड था, ठीक है ना, अप टू कट ऑफ डेट का एडवर्टाइज नंबर ये, द कैंडिडेट वाज कंसीडर एज यूआर, सीधा सीधा कह रहे हैं कैंडिडेट को कंसीडर किया कहाँ पर, यूआर में, विद पॉलिसी विच इज वेरी वेल स्प्लेड ऑन द सेड एडवर्टीजमेंट नोटिस। इनको कंसीडर कर लिया गया था भाई यूआर के अंदर, यूआर मान लिया गया था इनको। पॉलिसी ये है इनकी, अगर कोई आप रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो उसके अनुसार आपको अनरिजर्व में मान लिया जाएगा, मगर इतने उनके नंबर नहीं है जो उनको सेलेक्ट कर लिया जाता। ठीक है ना, अब यहाँ पर इनका कैंडिडेचर जैसा मैंने ऊपर बताया है वो कैंसिल हो गया। ये सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द बेसिस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट जो इनके पास है वो 9 महीने के बाद का है जो ये ओबीसी में चाह रहे हैं, और ये सर्टिफिकेट विच वाज नाइदर इन हिज पोजेशन नोर अप्लाइड, और इसके उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था, जो कि हमारी 14/4 की लास्ट कट ऑफ डेट है। तो एप्लीकेंट जो है ये ओबीसी के टू आफ्टर लैप्स 9 मंथ जो इनका लेट बना हुआ है, इसलिए इनको कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है ना, फैक एक्सप्लेन अबाउट जो बोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए, पोस्ट कोड जो आपका गिवन है, अकाउंट फेलर ऑन हिज पार्ट सबमिटेड, इन्होंने सबमिटेड नहीं कर पाए तो भाई इनका कैंडिडेचर कैन नॉट बी एडिट, इनको एडिट नहीं किया जा सकता, जो बोर्ड की पॉलिसी है। अब इन द व्यू ऑफ द अबव कैंडिडेचर द एप्लीकेंट ओ ए नेमली श्री मनीष मलिक, रोल नंबर ये है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटेड प्राइमरी, इनको इस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। सीधा सीधा अब ये साफ मेंशन कर दिया। ऑर्डर बी सर्व अपॉन
श्री मनीष मलिक ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर अंडर पोस्ट कोड दिस। इन्होंने ये मान लिया है और ये इन्हें लेटर भेज दिया गया है DPSP के द्वारा, और ये एक पब्लिक नोटिस के द्वारा ये सारा केस इन्होंने आपको दिखाया है। साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आपके किसी काम की न्यूज़ रही हो, आगे फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी बातें इससे क्लियर रहने वाली हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपकी सपोर्ट हमें और आपका प्यार यूँ ही मिलता रहे और हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।